यहाँ पे एडवांटेज ऑफ टैली प्राइम, एडवांटेज मतलब बेनिफिट्स, वही हो गया, फीचर्स जैसा ही है। फायदा क्या क्या हमको टैली प्राइम का, हम दूसरा सॉफ्टवेयर ही क्यों नहीं यूज करें, इसके बजाय दूसरा सॉफ्टवेयर भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन टैली का अगर फायदा पता चल जाएगा तो टैली भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला फायदा है मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, यानी पहले नंबर तो आप अगर हिंदी भाषी है या गुजराती है, मराठी है या बंगाली है, तो आपके लिए फायदा है कि उसमें बहुत सारे लैंग्वेज है ऑप्शन छोड़ के सर। हाँ, समझ गए। तो हम लोग ज्यादातर जो मतलब कि जो प्राथमिकता दिए हैं वो इंग्लिश को दिए हैं इसमें सॉफ्टवेयर प्रयोग करने में। कोई भी टैली पे काम करता तो अंग्रेजी में ही करता, समझ गए। लेकिन आप चाहे तो हिंदी में इसको प्रयोग कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे किसी बच्चे को बचपन से ही सेब को दिखा करके अगर एप्पल बोला जाए तो वो हमेशा उसको एप्पल ही बोलेगा। अब बच्चा को कोई कहेगा बाद में कि सेब है तो बच्चा क्या कहता है ये तो एप्पल है। नहीं, ऐसा हो गया है मेरे घर में, होता है समझ गए ना कि एप्पल है। तो इस तरह से आप जिस चीज को जानेंगे, अगर आप अंग्रेजी को जानेंगे तो अंग्रेजी में काम करने को मिलेगा तो आसानी है। लेकिन आज अंग्रेजी में जान गए ऑप्शन, अब बाद में हिंदी में आ जाए तो फिर बहुत टफ लगेगा कि कहाँ क्या है। जरा फोन आप अंग्रेजी में यूज करती है और कुछ दिन अंग्रेजी में यूज करने के बाद जरा अचानक उसको हिंदी लैंग्वेज करके देखिए, अजीब लगेगा, लगेगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो वही चीज है, जिस चीज को आप जिस वर्ड से जान जाते हैं वही समझना हो। तो इसमें दिया हुआ मल्टी लैंग्वेज, आपको ऐसे जो भाषा प्रयोग करना है वो कर सकते हैं, समझे। फिर है बैंकिंग इंटीग्रेशन, ये बात तो पहले भी बताया है फीचर्स में भी कि टैली प्राइम में बैंक से रिलेटेड इंटीग्रेशन है। देखिए बैंक में काम करने के लिए टैली है अलग बात है, यहाँ बैंकिंग इंटीग्रेशन है, यानी हर एक बिजनेस में बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है। अब जैसे ये ट्रांजेक्शन कोई कर रहे थे, एक स्टूडेंट ट्रांजेक्शन कर, जैसे मान लीजिए कि यही करी हुई है ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग, तो इनको जब बैंक में पैसा जमा करना था ना तो वहां पे ये भी आ गया कि नोट का संख्या कितना देना है, तो उसको क्या बोलता है बैंकिंग इंटीग्रेशन। या अकाउंट होल्डर का नाम देना बैंक अकाउंट के साथ, अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, यानी बैंक से रिलेटेड सिस्टम, या जैसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन भी है तो वो सब बैंकिंग इंटीग्रेशन में आता है। किसमें आता है, कहता है कि टैली प्राइम अलाउ यूजर टू इंटीग्रेट देयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विथ देयर बैंक अकाउंट्स मेकिंग इजियर टू रिकॉन्साइल, यानी रिकॉन्साइल भी हम लोग करने का फैसिलिटीज में है ना। तो बैंक से रिलेटेड फीचर्स इसमें दिया हुआ है, किसमें, टैली में। अब अगला है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंप्लायंस। ये तो सबको पता है कि टैली में जीएसटी भी है। टैली प्राइम इज डिजाइन टू हेल्प बिजनेस कम, है ना, विथ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेगुलेशन। It includes features to generate GST compliance invoice, manage GST returns, stay update, है ना, with any changes in the GST structure। तो जीएसटी से रिलेटेड जितना भी डिटेल्स हम लोग को चाहिए वो सब इसमें दिया हुआ है। नहीं, अब यह भी दिया हुआ है कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ एंट्री करेंगे और जीएसटी रिटर्न में अपलोड कर देंगे। मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट्स, यानी सोचिए ना कि आपके पास कोई ऐसा वाहन होता, वाहन मतलब समझते हैं ना, गाड़ी, जो रोड पे भी चलता और जब चाहे तो उसको पानी में भी दौड़ा ले और हवा में भी उड़ा ले, तो बहुत अच्छी बात है ना। फिर आपको बाकी गाड़ी खरीदने का जरूरत नहीं है, एक ही गाड़ी से सब जगह चले जाएंगे। नहीं, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर टैली प्राइम है और कहता है कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमको अलग अलग टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर, यानी अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग, मतलब कि अलग अलग टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे पास विंडोज 7 है, अब किसी के पास विंडो 8 है, किसी के पास विंडो 10 है, किसी के पास विंडो 11 है, तो सब के लिए एक ही सॉफ्टवेयर है टैली प्राइम का, एक ही सॉफ्टवेयर एक ही जगह से डाउनलोड करना है और उसी सॉफ्टवेयर को सारे सिस्टम में इंस्टॉल करना है, समझ गए। तो एक ही सॉफ्टवेयर है जो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल हो सकता है। तो यही कहलाता है मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट, यानी ये सब में सपोर्ट करता है। फीचर एक्सप्लेनेशन, सिंपल एंड रैपिड इंस्टॉलेशन, यानी टैली प्राइम्स installation is a wizard driven and simple and speedy process involving minimal user intervention. The software occupied in space है ना, then can be installed on any drives। कहता है कि हम लोग का जो टैली सॉफ्टवेयर है इसका जो इंस्टॉलेशन प्रक्रिया है
जो इंस्टॉल करने का जो विजार्ड है बहुत ही सिंपल है और एसपीडी प्रोसेस में है, जो कम से कम समय इन्वॉल्विंग मिनिमल यूजर इंटरवेंशन, यानी कम से कम समय लेकर के उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और कम जगह भी लेता है, स्पेस भी कम ही लेता है और उसको हम लोग किसी भी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं। समझ में आया? अब है ऑटो बैकअप रिस्टोर फैसिलिटी। हम चाहे तो टैली में ऑटोमेटिक बैकअप फैसिलिटी लगा दे, अपने आप समय समय पे बैकअप होते रहे। अगला है यूजर डिफाइंड सिक्योरिटी लेवल्स, यानी हम लोग सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं, जैसे पासवर्ड प्रोटेक्शन वगैरह है ना, सारा कुछ। टैली ऑडिट फीचर्स भी दिया हुआ है। ऑडिट क्या होता है? कहता है कि टैली प्राइम ऑडिट फीचर्स अलाउ यू टू वेरीफाई, वैलिडेट्स एंड एक्सेप्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑन देयर मास्टर यूजर एंड ट्रांजेक्शन वाउचर्स। अब सोचिए ना कि किसी कंपनी में कोई काम कर रहा है और वो अपने साथ 10 यूजर को भी दिया काम करने के लिए, 10 स्टाफ को बोला कि लो ये काम करो, है ना। अब उस डेटा का हमको वेरीफाई करना है, यानी हम ऑडिटर हैं या हम ओनर है तो भी वेरीफाई करके देख सकते हैं, या एडमिन है तो उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन वो सही बनाया, और उसको रखना है तो वैलिडेट कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, नहीं तो उसको हटा भी सकते हैं, यानी इसको बोलते हैं रीवेरिफिकेशन ऑफ डाटा। समझे? यानी टैली ऑडिट का मतलब हो गया टैली का ऑडिटिंग, यानी आप जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए उसको रीवेरीफाई यानी रीचेकिंग भी कर सकते हैं। उसमें जो डाटा हम लोग अगर चाहते हैं रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो हटा भी सकते हैं। अगला है स्प्लिट कंपनी डाटा। कंपनी के डाटा को स्प्लिट कर देना। जैसे सोचिए ना कि आपके पास पूरे 1 साल का रिपोर्ट है, नहीं, और हम आपसे मांगेंगे 3 महीने का रिपोर्ट, तो 3 मंथ का रिपोर्ट आप कैसे दीजिएगा? इसी ऑप्शन को प्रयोग करके, स्प्लिट कंपनी डाटा। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी रिपोर्ट को बीच से कहीं से भी डिवाइड करके अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया स्प्लिट कंपनी डाटा। मल्टी डायरेक्टरी फैसिलिटी, यानी मल्टी डायरेक्टरी फैसिलिटी का मतलब हो गया कि टैली प्राइम अलाउ यू टू स्टोर कंपनी डाटा इन द मल्टीपल डायरेक्टरी, यानी हम लोग अलग अलग डायरेक्टरी में इसके डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स, जैसे आपके पास टैली में रिपोर्ट है और उसको आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी हो सकता है, पीडीएफ में, जेपीईजी में, एचटीएमएल में, है ना। तो सारे फॉर्मेट में हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये था एडवांटेज। अब इसके बाद दिया हुआ है कि टू ओपन टैली प्राइम, यानी टैली प्राइम को कैसे खोला जाए। तो डबल क्लिक करके हम लोग खोलेंगे, बट ये पढ़ेंगे अगले क्लास में। ये कब पढ़ेंगे? अगले क्लास में। अगला क्लास में बताएंगे लैब, टैली से रिलेटेड कल।